खबर आजमगढ़ से है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय को पीडीए भवन बना दिया, तो वहीं इस कार्यालय में पूजा पाठ करने वाले 5 ब्राह्मणों को ब्राह्मण समाज ने बैठक कर बहिष्कृत करने का फरमान जारी कर दिया है। इस संदर्भ में ब्राह्मण समाज के लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक बड़ा गणेश मंदिर के हाल में की गई, जिसमें यह तय किया गया कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जिस समाज के लोगों के प्रति इतना बड़ा देश फैलाने का काम किया था, उसके बाद से यह समाज लगातार विरोध कर अपना स्वर तेज कर रहा था। वहीं समाज से अतुल पांडे बिरोही फतेहपुर आजमगढ़, ऋषभ पाठक चकदीना खां भदुली बाजार, चंदन पांडे ज्योतिष ग्राम जगदीशपुर चौकी बाजार आजमगढ़, गुंजन पाठक ग्राम सीतापुर गोरिया बाजार आजमगढ़, सूरज तिवारी बख्तावरगंज मऊ ने सपा के नवनिर्मित कार्यालय का भूमि पूजन किया, जिससे ब्राह्मण समाज इन लोगों को अपना कलंक मानकर चल रहा है। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इन ब्राह्मणों का विरोध तब तक चलता रहेगा जब तक समाज के सामने आकर ये लोग माफ़ी नहीं मांगते हैं। बैठक में पंडित सौरभ उपाध्याय, गोविंद दुबे, पंचानंद तिवारी, उपेंद्र मिश्रा सहित 50 लोग मौजूद रहे। आज बैठक हुई अध्यक्ष जी, बैठक का क्या उद्देश्य था, किस मुद्दे पर चर्चा की गई? आज ब्राह्मण समाज की एक संयुक्त बैठक की गई आजमगढ़ जनपद में बड़ा गणेश मंदिर पे। यह त्वरित एक छोटे आह्वान पे और अधिक संख्या में सभी लोग ब्राह्मण समाज के लोग जुटे। इसके लिए मैं यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस मुद्दे के लिए, जिस ज्वलंत मुद्दे के लिए हम लोग इकट्ठा हो पाए, तो उसके लिए मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ सभी भाइयों का। मुद्दा बहुत ही ज्वलंत है, जो कि इटावा और मैनपुरी से चल के आजमगढ़ तक आके आज भी समाज में खाई खींचने का काम कर रहा है। और उस खाई खींचने में हमारे ब्राह्मण समाज के लोग कतिपय पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे 5 उदाहरण आजमगढ़ जनपद में विगत 3 तारीख को हुए एक गृह प्रवेश में देखा गया, जहां एक तरफ ब्राह्मण समाज एकजुट होकर एक समाज का द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से कुपित होकर उनका बहिष्कार कर रहा था, और उस गृह प्रवेश में काशी या मथुरा से बुलाए गए सारे ब्राह्मणों ने नकार दिया कि हम उस गृह प्रवेश में नहीं जाएंगे। वहीं आजमगढ़ जनपद जहाँ पे कि यह गृह प्रवेश हो रहा था, वहाँ पे आजमगढ़ के ही कुछ ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मण, जो तथाकथित कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, मैं तो नहीं मानता कि जो अपने समाज की बात की अवहेलना करे उसको मैं ब्राह्मण नहीं मानता। ऐसे ब्राह्मण जाके उस गृह प्रवेश का पूजन कराते हैं, जो कि किसी मुहूर्त में भी नहीं होता है। जो मुहूर्त चल रहा है, इस मुहूर्त में भी कहीं गृह प्रवेश का शायद नहीं बनती है। लेकिन आज ये बैठक सिर्फ उनके समाज से बहिष्कार करने के लिए बैठाई गई है, और तब तक उनका बहिष्कार होता रहेगा। और आज अभी के बाद यहाँ पे एक सोशल पोस्ट जारी होगी सभी आईडीज से और दूर दूर के आईडीज से कि इन 5 ब्राह्मणों का विरोध हो, इनका बहिष्कार हो, इनके द्वारा कोई कर्मकांड न कराया जाए, और तब तक जब तक कि ये आके सामूहिक रूप से अपनी इस कृत्य की क्षमा और माफ़ी न मांगे। कारण है आजीविका। कर्मकांडी ब्राह्मण के पास अपने कर्मकांड के अलावा कोई काम नहीं है। वो समाज से हट जाता है, वो सिर्फ पूजा पाठ, सत्यनारायण भगवान की कथा से लेकर पिंडी श्राद्ध और सारी पूजाओं में वो हमेशा बना रहता है। तो कहीं न कहीं उसके लिए सब समाज एक है, उसके लिए कोई समाज विभक्त नहीं है, क्या ब्राह्मण, क्या यादव, क्या राजपूत, क्योंकि हर जगह से उसकी आजीविका चलनी है। इसलिए वह अपने आप को विभक्त नहीं कर पाता है, तो वह खुल के मुखर होकर नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे ही वह मुखर होकर कुछ कहेगा तो निश्चित रूप से उसका हर खामियाजा और हर्जाना उसको भुगतना पड़ेगा। तो हम उनके तरफ से अपनी इस आवाज़ को बुलंद करते हुए इस बात को कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो कि समाज की अवहेलना करके इतना बड़ा कृत्य, इतना जघन्य अपराध किया, उसका बहिष्कार जन जन द्वारा होना चाहिए, और उनके माफ़ी मांगने तक हम इस सतत प्रयास को, इस सतत मुहिम को चलाते रहेंगे और आगे अपील करेंगे ऐसा असामाजिक कार्य हमारे ब्राह्मण समाज द्वारा न किया जाए। आज बैठक हमारे ब्राह्मण समाज को लेकर हुई है, जो
सेहदा में समाजवादी पार्टी का गृह प्रवेश मुखिया जी का था। उसमें हमारे ज़िले से कुछ अन्य ज़िले के कुछ ब्राह्मण जो वहाँ कर्मकांड कराने गए थे, पूजा पाठ, उनको नहीं जाना चाहिए था उसमें। और जो समाजवादी पार्टी के मुखिया द्वारा जो इटावा में ब्राह्मणों के साथ तथाकथित कार्य हुआ है, उसको हवा देने का काम समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में बुलाकर उनको सम्मानित किया गया, जो वहाँ के यादव जात से कथावाचक थे। अगर उसमें सभी ब्राह्मणों का मान सम्मान जुड़ा है तो जो ब्राह्मण गए थे वहाँ कर्मकांड कराने, उनको नहीं जाना चाहिए था। अपने समाज के हित को देखते हुए उस कर्म जो वहाँ गृह प्रवेश पूजन का बहिष्कार उनको करना चाहिए था। जिस तरह बनारस के ब्राह्मणों को बुलाया गया था, वो यहाँ आने से इनकार कर दिए कि ब्राह्मण समाज का मामला है, हम नहीं जाएंगे वहाँ कर्मकांड कराने। लेकिन यहाँ के कुछ तुच्छ मानसिकता के हमारे समाज के लोग किस लालच में वहाँ गए हैं, यह तो उनसे मिलने के बाद ही पता लगेगा। और पूरे समाज को कलंकित करने का इन्होंने काम किया है। और इनको हम पूरा समाज जो यहाँ आज जुटा था, निर्णय लिया है कि इन जो भी ब्राह्मण उसमें गए थे उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। और जो भी कर्मकांडी ब्राह्मण हमारे ज़िले में, अन्य ज़िले में हैं, इनको अपने कर्मकांड में कहीं पूजा पाठ में सम्मिलित न करें। कोई भी ब्राह्मण इनको अपने पूजा पाठ में न बुलावे। और इस पे आपका क्या विचार है? अपना परिचय देते हुए बताएं। सादर जय माई की। मैं पीताम्बर धाम सरकार के संस्थापक विवेकानंद पराशर। यह ब्राह्मण महासभा यहाँ पर एक बैठक आज बुलाई गई थी बड़ा गणेश मंदिर पर। यह बैठक, यह सामाजिक एक ब्राह्मण के ऊपर एक अशब्द टिप्पणी करने के कारण एक ब्राह्मण समाज का बहिष्कार व यादव समाज के द्वारा किया जाने के कारण यह बैठक की गई। यहाँ पर बैठक इसलिए किया गया है क्योंकि आज सभी लोग जानते हैं कि सेहदा में समाजवादी पार्टी कार्यालय का गृह प्रवेश अभी कल हुआ है, जिसमें बनारस से ब्राह्मण आने वाले थे, जिसमें ब्राह्मण नहीं आए। किस कारण से? कारण ये था कि यादव समाज के आप सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। सभी लोगों का आप टिप्पणी देखिए, यादव लोगों का जो ब्राह्मण समाज के ऊपर अशब्द भाषा का प्रयोग किए, जिनका न हमसे न कुछ लेना देना, कुछ भी नहीं। उसके बाद भी हमारी अन्यत्र भाषाओं का प्रयोग करके ब्राह्मण जाति के ऊपर कारण टिप्पणियाँ उन्होंने किया। इसके बाद यहाँ पर जब मना किया गया था, ब्राह्मण समाज में सभी लोग सम्मिलित होकर के कुछ दिनों पहले से ही ये मैटर चल रहा था। इसमें जब ब्राह्मण समाज के सभी लोग कहे कि हम नहीं जाएंगे, परंतु यहाँ पे 4-5 ब्राह्मण ऐसे हैं जो वहाँ जाकर के गृह प्रवेश का कार्य यादव समाज की जो मुखिया हैं उनके द्वारा, और उनके द्वारा भी ब्राह्मण समाज के ऊपर अशब्द भाषा का प्रयोग किया गया। इस कारण से ये बैठक हुई, इसमें ब्राह्मण समाज के सभी लोग उपस्थित हैं। इस सबका जो सर्वमान्य है, जो यहाँ पे उपस्थित सभी लोग हैं, इनका जो इनके द्वारा जो भी आदेश होगा वो मान्य होगा। और उन सभी 5 ब्राह्मणों को, 5 ही ब्राह्मण थे या 6 ब्राह्मण थे, इसकी जानकारी परिपूर्णता नहीं है। और अभी 5 ब्राह्मण का जिनका में परिपूर्ण जानकारी है, उनका हम लोग बहिष्कार करें। उनसे कर्मकांड का जो पूजन पाठ है उनसे न कराया जाए। और हमारे ब्राह्मण जो समाज के सभी लोग हैं, इस संस्था को जुड़ करके आगे का जो भी कार्य है उसमें सम्मिलित। प्रवेश हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तो क्या वो अपने मन से हुआ कि ब्राह्मणों के द्वारा कोई साइट बताई गई रही होगी? इसमें देखिए कि 3 जुलाई को कोई साइट नहीं थी। इसमें ये जैसे साइट नहीं, ये कि राजनीतिक क्षेत्र के रूप में इस कार्यक्रम को किया गया। यहाँ पर किसी ब्राह्मण के द्वारा या अनहित चीज़ों को न लिया जाए, इसमें कोई साइट नहीं थी। उसमें हाँ, कुछ कटिंग अगर ब्राह्मण लोग अगर नक्षत्रों को जोड़ करके अगर निकाले हों, कुछ पल का अगर निकला हो तो उसके लिए जानकारी नहीं करते हैं। उसको छोटी काशी कहा जाता है, और उस गांव में हर परिवार से लगभग कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। तो वह जो आप लोगों का निर्णय हुआ उसको मानेंगे, आगे क्या करेंगे? जो ये निर्णय है इसे उन्हें तो मानना ही पड़ेगा। कारण क्या है कि जो ये जो सुबह जो मुहूर्त है उस सुबह 3 जुलाई को नहीं थी।
अब उसके बाद भी कार्यक्रम किया गया है तो वो अलग ही बात है। तो आप ब्राह्मण समाज से और कर्मकांडी ब्राह्मण समाज से क्या अपील करेंगे? हम उनसे यही अपील करना चाहेंगे कि वो लोग, जितने भी लोग जो वहाँ पहुँचे थे, जो पूजा कराए, वो लोग क्षमा मांगें, ब्राह्मण समाज से माफ़ी मांगें और अन्यत्र ऐसी जो भी कथित अगर कथन का जो लोग टिप्पणी करें उनका विरोध करें।